और फिर तभी अरे ये क्या, खूनी पिग ने तो बाबा पर पीछे से हमला कर दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और बाबा और इवेलन की शादी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा और इवेलन की शादी में आए हुए होते हैं, जहाँ पर सोन नाचते नाचते इवेलन को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर इवेलन सोन को वहाँ से भगा भगा पुराने कब्रिस्तान के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर गुल्ली बुल्ली और बाबा सोन को बचाने के लिए इवेलन के कब्रिस्तान में आ जाते हैं। और अब आगे देखिए, इवेलन तो बुल्ली के पीछे पीछे जा रही है। बुल्ली पीछे देखता है और इवेलन को देखकर डर जाता है। और इवेलन भी अपना सर घुमाने लगती है। बुल्ली बोलते मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसे मारने को। बुल्ली उछलकर इवेलन के सर पर लटक जाता है दिखाता है और इवेलन के मुंडी को ही कबाड़ देता है। जिसके कारण इवेलन वहीं पर गिर जाती है और बाबा और गुल्ली भी पीछे से आ जाते हैं। बाबा ये देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बुल्ली को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। बाबा बोलते मुझे तुम पर नाज है बुल्ली, मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझसे बहुत बड़ा काम करोगे, तो चलो इसी बात पर डांस हो जाए। और फिर बाबा मोबाइल में गाना बजा देते हैं। जे है तिरंगा पर नजर उठाई, भारत माँ के कसम कर मर्डर हो जाई, माँ के कसम। लेकिन ये क्या, इवेलन का सर तो अपने आप जुट रहा है। इवेलन इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। इवेलन खड़ा होती है और भाले को सीधा बाबा के पीछे घुसा देती है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो, इससे पहले कि ये हमें अपना शिकार बनाए। तभी इवेलन बुल्ली को एक जोरदार लात मारती है, लेकिन फिर भी बुल्ली वहाँ से उठता है और गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर ये इवेलन बाबा को आखिरकार कहाँ लेकर जा रही है। दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। बाबा भी अपना एक आँख खोलकर इधर उधर देख रहे हैं। बाबा बोलते जब ये मुड़ी कटने से नहीं मरी तो इसे क्या लगता है कि मुझ में एक भाला घुसने से मैं मर जाऊंगा। देखता हूँ कि आखिरकार ये मुझे कहाँ लेकर जाती है। दोस्तों बाबा बहुत ही चालाक आदमी है, आप बाबा के फेर में मत रहिएगा। और इवेलन बाबा के चक्कर में पड़ चुकी है और अब लगता है कि इवेलन की बैंड बजने वाली है। इवेलन बाबा को जमीन पर लेटा देती है। लगता है कि बाबा के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। इवेलन अपना सर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगती है। और अब इवेलन के हाथ में तलवार आ चुका है और फिर इवेलन बाबा का सर काटने जा रही होती है। तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो तलवार को अपने मुंह से ही पकड़ लिया है। और फिर बाबा इवेलन को एक जोरदार लात मारते हैं। इवेलन दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या, इवेलन का तो टांग छिरा चुका है। ये देखकर तो बाबा भी हंसने लगते हैं। और फिर तभी अरे ये क्या, खूनी पिग ने तो बाबा पर पीछे से हमला कर दिया है। और फिर खूनी पिग बहुत ही बेरहमी के साथ बाबा पर चैनसू से हमला कर देता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ये खूनी पिग मुझ में मसाला लपेट कर मेरा अचार लगा देगा। और इधर गुल्ली बुल्ली कब्रिस्तान के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली हमें अंदर जाकर बाबा को किसी तरह से बचाना ही होगा। पता नहीं आखिरकार ये लोग बाबा के साथ अंदर क्या कर रहे होंगे। तभी पीछे से कोई आ जाता है। ये तो कलुआ का बेटा है। बुल्ली बोलता ये कलुए ने तो मुझे डरा ही दिया। अरे ये क्या, ये तो एक कुत्ते का फोटो है।
मारेंगे चक्कू, निकलेगा खून, भाई का बर्थडे कमिंग सून। गुल्ली बोलता लगता है कि ये पागल हो गया है। तभी गुल्ली बुल्ली के पैर के पास कोई रेंगता हुआ आ जाता है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, लगता है कि ये चुड़ैल इस कब्रिस्तान में रहती है। और फिर ये चुड़ैल गुल्ली का पैर नीचे से पकड़ लेती है। गुल्ली का पैर पकड़कर इस चुड़ैल ने सोचा होगा कि ये डर जाएगा, लेकिन इधर तो गुल्ली को गुस्सा आ चुका है। गुल्ली इस चुड़ैल को दीवार पर टांग कर मारने लगता है। और जब गुल्ली मारते मारते थक जाता है तो फिर गुल्ली भी अपना हाथ साफ करने लगता है। अरे इस चुड़ैल के मुंह से तो खून निकलने लगा है। अरे कीड़ा पड़ता नटिया का बेटा। गुल्ली बुल्ली दरवाजा खोलकर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी वहाँ पर एक कंकाल आ जाता है। ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है रे? और फिर गुल्ली उस कंकाल का मुंडी को ही कबाड़ देता है। और ये कंकाल बिन मुंडी का ही कब्रिस्तान के अंदर भाग जाता है। बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। ये देखकर तो इविल नन और खूनी पिग को ही पता चल चुका है कि इस कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खूनी पिग बोलता मैं जरा देख कर आता हूँ कि आखिरकार बाहर क्या माजरा है। और फिर खूनी पिग अपना चैनसो लेकर गेट की तरफ जाने लगता है। गुल्ली बोलता उधर देखो, खूनी पिग तो इधर ही चला आ रहा है। गुल्ली बोलता जल्दी से कहीं पर छिप जाओ, अभी मैं इसे सबक सिखाता हूँ। और इधर ये खूनी पिग तो भोजपुरिया गाना गाते हुए इधर ही आ रहा है। और तभी गुल्ली पीछे से खूनी पिग को एक जोरदार लात मारता है। गुल्ली बोलता है इस कुत्ते को झाड़ी के पीछे लेकर चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली खूनी पिग का पैर पकड़कर घसीटते हुए झाड़ी के पीछे लेकर जाने लगते हैं। बुल्ली अपने पीछे से सामान निकालता है और खूनी पिग के मुंह में घुसा देता है। ये देखकर तो खूनी पिग का भी फट जाता है। बुल्ली बोलता है चुपचाप बता दो सोनर बाबा कहाँ है। बुल्ली बोलता मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि और तू क्या बोल रहा है। बुल्ली बोलता पहले ये सामान तो इसके मुंह से निकालो तभी तो ये बोलेगा। और फिर बुल्ली खूनी पिग के मुंह से सामान निकालता है और खूनी पिग को 2-4 घूंसे मारता है। बुल्ली बोलता है जल्दी से बाबा और सोन का पता बताओ कि आखिरकार वो दोनों कहाँ हैं, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। खूनी पिग बोलता उन लोगों को तो हमने कुत्ते की मौत मार दिया। ये सुनते ही गुल्ली अपना रामपुरी निकालता है और सारा गुस्सा खूनी पिग पर उतार देता है। और इधर इवेलन सोच रही है कितना देर हो गया लेकिन अभी तक खूनी पिग वापस नहीं आया है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गुल्ली बुल्ली भी होशियार है, ये दोनों कब्र के पीछे जाकर छिप चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इवेलन यहाँ पर जरूर आएगी। और फिर जैसे ही इवेलन यहाँ पर आती है तभी कुछ ऐसा होता है। ले लो, कांदे ले लो। अरे ये तो कलुआ का बेटा है, लगता है कि ये कलुआ का बेटा पूरा पगला चुका है। और ये इवेलन तो कलुआ का बेटा को ही देख रही है। बुल्ली बोलता इससे पहले कि इवेलन कलुआ के बेटा पर हमला करे हमें कलुआ के बेटा को बचाना होगा। इवेलन कलुआ के बेटा की तरफ बढ़ने लगती है और इधर गुल्ली झाड़ी के पीछे इतना मोटा बलेटा लेकर इवेलन के पीछे जाते हैं और इवेलन के पीछे एक जोरदार बलेटा मारते हैं जिसके कारण इवेलन वहीं पर बैठ जाती है। और इससे पहले कि इवेलन दोबारा उठ पाती गुल्ली उस ठेले को इवेलन पर उलट देता है। गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि ये लोग इवेलन से बच चुके हैं, लेकिन इवेलन तो इस ठेले के नीचे से धीरे धीरे निकल रही है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली और कलुआ का बेटा का, क्या इवेलन इन तीनों को मार डालेगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। और दोस्तों ये है हमारी एक प्यारे से सब्सक्राइबर का फोटो जिन्होंने हमारे इस मेल पर शेयर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी मेरे वीडियो के अंत में फोटो लगे
तो आप लोग हमें इस मेल पर अपना प्यारा सा फोटो भेज सकते हैं।